पप्पू से पूज्य, पूज्य से परम पूज्य महान, साधना के गोमटेश अंतर्मना की तपश्चर्या सर्वश्रेष्ठ पहचान। त्रिलोक में पूज्य वही जिसने त्याग को अपना जीवन बना लिया, जिसने तप को आराधना बनाकर आत्मा को तप से तपाया। वही है सच्चा विजेता जिसने बाहर के नहीं भीतर के जगत को जीता है। न नेत्रों में, न अधरों में और न ही अंतर्दृष्टि में कोई हलचल थी। केवल आत्मा में लीन होकर उसने तप का अद्वितीय सागर रच दिया। माधवी लता ने उस विशालकाय शरीर को आलिंगन दिया, सर्पों ने चरणों में निवास किया, चिड़ियों ने सिर पर घोंसला बना दिए। पर 1 वर्ष तक वो साधक खड़गासन स्थिर रहा। तब प्रकृति ने स्वयं कहा, यह मानव नहीं, ये महामानव है। राज्य विजय वीर अनेक हुए, पर स्वयं को जीतने वाला केवल और केवल एक तप सिद्धेश्वर बाहुबली। और समय भी स्वयं ठहर गया उस स्थिर देह में प्रवाहित हो रही अमर चेतना को निहारने। चौथे काल में श्रमण पर्वतों, गुफाओं और जंगलों की गहराइयों में कठोर तप करते थे। उनके शरीर में तेज था अद्भुत दैदीप्यमान, और उनकी काया थी पूर्णतः निरोग, अजेय और आत्मबल से भरी हुई। उस काल में सहनन केवल शरीर की परीक्षा नहीं, आत्मा की विजय का उत्सव था। परंतु आज पंचम काल, कलियुग कहें कि कलिकाल में वह उत्कृष्ट सहनन बहुत दुर्लभ है। क्या यह संभव है इस कलिकाल में? सामान्य मनुष्य के लिए तो असंभव, पर कोई महामानव जो आत्मा की अग्नि में तपकर हीरे सा निर्मल हो गया हो, वही इस तप को संभव बना सकता है। पर कौन है वो जो इस कलयुग का महामानव है? कौन है जो इस कलयुग को अपनी तप साधना से परास्त कर सकता है? कौन है जिसे पंचम काल में आतापन योगी कहा जा सकता है? महापुरुष भारत में ही जन्म लेते हैं। मध्य भारत के छतरपुर जिले के रेलवे स्टेशन से छत्रसाल चौराहे को एक शोर से चीरता हुआ व्यस्त रास्ता। और चौराहे से दाहिने हाथ पर घूमकर आने पर अपनी गाड़ी कमाई को पुराने स्टेट बैंक में जमा करवाने के लिए जाते लोगों की कदम ताल दिखाई देती है। बेनीगंज के मोहल्ले की गलीलों से की गलियां और कच्चे मकानों की छप्परों और छोटे दरवाजों से बाहर झांकती जिंदगियां, और पीछे सार से कुछ बकरियों की ममियाने की आवाज सुनाई देती है। इन्हीं तंग गलियों से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, और लकड़ी के पुराने लाल केसरिये से दरवाजे पर दस्तक देने से जिन शासन के तप सूर्य का उदय होता है। पंच परमेष्टि भगवान की गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको। पंचम काल के तप साधना के गोमटेश रूपी अंतर्मना को जन्म देने वाले पिता अभय और माता शोभा देवी का पता मिलता है। आचार्य पुष्पदंत सागर जी ने इस घर में जन्मे बालक के भीतर बाहुबली और महावीर रूपी तप साधना के गोमटेश की खोज कर ली थी। आचार्य पुष्पदंत सागर जी का 1986 में छतरपुर आना सामान्य प्रवास नहीं था। वो तो पप्पू को परम पूज्य अंतर्मना बनाने के लिए आए थे। आचार्य श्री 15 दिन रुकी, जब सिंह महाराज जी के पास जाए, कमरा में बैठी रहा, महाराज जी के सूच आहार में जाए, जब सब पर चाट पकौड़ी और खाने के शौकीन दिलीप से जब आचार्य श्री ने कहा, आचार्य श्री बोले चलो हमारे संगे, तो इन 3 शब्दों ने मानो रत्नत्रय का मार्ग दिखा दिया उन्हें। साल सनमती सागर महाराज जी को 24 होती थे। एक जने उसे बागी दौरा की धबल सीट कहा भी आए हम
छतर पर गाड़ी देखे, वो खूब रोने लगी। हमने दादाजी क्या रो रहे हैं आप? बोले ऐसा ही। बोले 3-4 लोगों की दीक्षा हो रही। हमने कौन कौन की हो रही? तो पप्पू का नाम न लाओ। कहते हमकी तब लोग आ रहा है ऐसे बेचारा समय दीक्षा दिखावे लोग चले समय हमकी माँ का खबर दवा नहीं हम नहीं जा समझू। माँ गई थी भाई सास माता जी थी उन्हें सैनपली से बुलवा पे गए हम लोग। तो पप्पू बोली मम्मी से हमने देखी इनकी और बेनौरी फिर रही थी सब जगह सजी धजी गती। 18 अप्रैल 1989 को भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव की शुभ तिथि को परतापुर नगरी में ब्रह्मचारी दिलीप भैया ने संयम के पनघट से मोक्ष मार्ग की सरिता में डुबकी लगाई और उस सरिता से दिलीप भैया बन गए मुनि श्री प्रसन्न सागर जी मुनिराज। तब के 37 वर्षों में प्रथम 11 वर्ष साधना के अनगिन तपों से आलोकित हुए। आचार्य सन्मति सागर जी के आदेश पर चतुर्दशी का निराहार उपवास और आचार्य श्री विद्यासागर जी से अष्टमी का नमक त्याग व्रत लेकर तप की प्रथम सीढ़ी चढ़े अंतर्मना। आत्मबल को महातप में रूपांतरित करने की दिशा में जब साधना का प्रथम सिंह जागा तो पदमपुरा की भूमि थर्रा उठी। हरिपत्ती का आजीवन त्याग, सिंह निष्क्रीडित व्रत की प्रथम छलांग, 80 दिन का मौन और मात्र 21 पारणा, यह तप नहीं आत्मबल की पहली दहाड़ थी जिसने मानव देह में दिव्यता का प्रमाण दिया। फिर नागपुर में अष्टानिका के 8 और 16 काली के 16 उपवास, कुल 32 दिवसीय तपनुष्ठान में साधना को दीप नहीं ज्वालामुखी बना दिया। इसके बाद वही पदमपुरा की धरा पर तब अब हुंकार बन चुका था। सिंह ने मध्यम सिंह निष्क्रीडित व्रत की साधना की। 186 दिन का अखंड मौन, 153 दिन उपवास। जैसे ही व्रत पूर्ण हुए, क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज शिखर जिनका वर्षा योग चल रहा था, वर्षा योग संपन्न करके सीधे पदमपुरा जयपुर आए और आने के बाद इन व्रतों की अनुमोदना करने के साथ उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भगवान महावीर के पश्चात इस प्रकार के यदि कोई व्रत किए हैं तो एकमात्र दिगंबर जैन हमारे संत परंपरा में सिर्फ अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज हैं जिन्होंने इस साधना आराधना को किया है। देह शांत पर अंतरात्मा सिंहनाद कर रही थी और उसके बाद से ये सिंह निष्ठित व्रत पूरे देश में हाईलाइटेड हो गए। अहमदाबाद की धरती पर साधना के गोमटेश ने 64 रिद्धि व्रत का अलौकिक अनुष्ठान किया। अहमदाबाद में 64 रिद्धि के व्रत किए थे जो 66 दिन उपवास किए। एक बड़ी तपस्या थी। मेरा सौभाग्य था, मैं उस समय डॉक्टर सुशील जैन के रूप में उनके साथ 46 दिन तक रहा और उसके बाद उनकी तपस्या लगभग बढ़ती चली गई। 66 दिनों का उपवास, अखंड मौन, पूर्ण एकांत और समस्त तप में केवल 4 बार ही जल ग्रहण किया। यद्यपि विज्ञान इस बात को स्वीकार ही नहीं करता कि कोई व्यक्ति इतने दिन तक बिना खाए पिए रह सकता है, विज्ञान का तर्क कुछ भी हो, लेकिन ऐसे अंतर्मना प्रसन्न सागर जी आज सबकी आंखों के सामने मौजूद हैं। मधुबन की पावन पर्वतीय गोद में सम्मेश शिखर की शाश्वत धरा अपलक प्रतीक्षा कर रही थी उस महापुरुष की जिसने सिंह निष्क्रीडित उपवास के महासागर में उतरकर मानव देह की सीमाओं को लांघ दिया। 557 दिनों का तप और केवल 61 पारनाएं, शुदा पर विजय का सिंहनाद, साधना का महासमर प्रारंभ हुआ। 557 दिन की साधना में 10 महीने वो पर्वत पार्श्वनाथ भगवान के चरण तले एक छोटे से कमरे में रहे, न जहाँ बिजली थी न कुछ था। छोटी सी गुफा में रहते हुए 557 दिन उन्होंने अनवरत साधना की जिसमें अनेक बार बिजली तक गिरी। वर्षा के प्रचंड प्रहार, ओलावृष्टि के उपसर्ग में देह मूर्छित हुई। उन व्रतों के दौरान जब एक दिन अंतर्मना अपने ध्यान में बाहर बैठे थे, अचानक मौसम बदला और ओले गिरने लगी, पानी बरसने लगा। अंतर्मना बेहोश से हो गए। आज्ञानुवर्ती शिष्य उपाध्याय श्री पीयूष सागर जी पैरों की उड़ान से 9 किलोमीटर से ज्यादा की खड़ी चढ़ाई 45 मिनट में पूरी करके पहुंचे और गुरु चरणों में सेवा करने लगे। कैसे पहुंचा मुझे पता ही नहीं चला। पैरों में जैसे
पंख लग गए हूँ, इतनी तेजी स्पीड में सिर्फ अंतर्मन ही मुझे दिखाई दे रहे थे। रक्तचाप बहुत नीचे गिर गया, हृदय गति बहुत धीमी हो गई और ऑक्सीजन का स्तर जीवन के लिए घातक संकेत देने लगे। चिकित्सक आए, इंजेक्शन की बात उठी। इंजेक्शन का जैसे ही सब अंतर्मना के कानों में पड़ा, उन्होंने हुंकार भरी। गुरु ने मौन में हुंकार किया, इंजेक्शन स्वीकार करना मेरी साधना का अंत होगा। और फिर नमोकार मंत्र की सामूहिक ध्वनि ने प्रकृति को भी पलट दिया। 1 घंटे में साधक पूर्ण सामान्य जीवन रक्षा विज्ञान से परे तप की शक्ति के प्रमाण। साधना के सम्मुख प्राकृतिक आपदाएं परास्त हुई। 557 वे दिन मधुबन की पर्वत श्रृंखलाओं में मानो सहस्त्रों सिंहों की गर्जना एक साथ सुनाई दे रही थी। वायु की तीव्र सुगंधित गति एहसास करा रही थी कि मानो देव स्वयं विमानों से अंतर्मना की सिंह निष्क्रिय उपवासों की तप सिद्धेश्वरी रूपी छवि को निहारने आ रहे हों। विश्व की आबादी इस समय लगभग 8 अरब से कुछ ज़्यादा है। उस 8 अरब की आबादी में अकेले व्यक्ति हैं, अकेले मानव हैं, अकेले संत हैं, अकेले साधु हैं जिन्होंने 557 दिन की तपो साधना की। यह तप, यह चर्या, यह सैनन, यही बनाता है गुरुदेव को साधना का गोमटेश। भगवान महावीर के पश्चात सिंह निष्क्रिय व्रत जैसी जघन्य साधना का नाम किसी और साधक के संग जोड़ना दुर्लभ है, पर गोमटेश अंतर्मना ने तप की वही अग्नि पुनः प्रज्वलित कर इतिहास को जागृत कर दिया। वर्ष 2024 में 365 दिनों में 250 उपवास, यह मानव सीमा नहीं, अलौकिक चेतना की पराकाष्ठा है। और वर्ष 2025 में तरुण सागरम चातुर्मास के 135 दिनों में 102 उपवास, यह तप नहीं, युगों को झकझोर देने वाला साधना शिखर है। ऐसा तप जहां देह क्षीण होती है पर आत्मा सहस्त्र सूर्यों की तरह दैदीप्यमान हो उठती है, यही तप का चरमोत्कर्ष है। 1989 से अब तक 37 वर्षों के संयम तट पर 6500 से अधिक उपवास दिवस, और यदि इन्हें एक साथ जोड़ा जाए तो यह लगभग 18 वर्षों का अखंड निराहार तप बनता है। इतना दीर्घ उपवास, इतना प्रखर तप मानव शरीर की सीमा नहीं, आत्मबल की असीम पराकाष्ठा है। यही विज्ञान मौन हो जाता है और तप अपनी विजयी लगता है। पूरे विश्व के सामने जापान के एक वैज्ञानिक ने उपवास को ऑटोफेजी से जोड़कर नोबेल पुरस्कार जीता और बताया कैसे उपवास के माध्यम से कैंसर से जीता जा सकता है। किंतु जैन सिद्धांत इस बात को अनादिकाल से कहते आ रहे हैं। ऑटोफेजी शब्द आज स्वास्थ्य, उपवास और दीर्घायु से जुड़े विज्ञान में सबसे अधिक चर्चा में है। 2016 में जापान के सेल बायोलॉजिस्ट योशिनोरी ओसोमी को इसी विषय पर क्रांतिकारी शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उनके शोध ने यह स्पष्ट किया कि मानव शरीर में कोशिकाएं स्वयं को साफ, पुनर्जीवित और पुनर्निर्मित करने की क्षमता रखती हैं। यही प्रक्रिया ऑटोफेजी कहलाती है। उन्होंने यह प्रमाणित किया कि कोशिकाएं अपने अंदर जमा कचरे को स्वयं नष्ट कर पुनः ऊर्जा व नई कोशिकाएं बनाती हैं। उनकी खोज ने यह भी दिखाया कि उपवास जैसी स्थिति में ऑटोफेजी अपने सर्वोच्च स्तर पर सक्रिय होती है। यही कारण है कि अनियंत्रित रूप से सेल मल्टीप्लिकेशन यानी कैंसर की कोशिकाएं भी ऑटोफेजी से शरीर में नष्ट हो जाती हैं। विज्ञान अभी भी जैन धर्म और जीवन शैली के सामने नतमस्तक है। इसके आगे की यात्रा जो 5 चीजें हैं, उसके आगे की यात्रा x/5 के ऊपर की यात्रा थोड़ी कठिन, चुनौतीपूर्ण है। ये सिर्फ सन्यासी कर पाते हैं। 5 चीजें क्या हैं? भोजन, वस्त्र, आवास, श्वास और ईगो, अस्तित्व। तो सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? आवास। सन्यासी का कोई घर नहीं होता, तो x/4 हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ हाउस, नो नीड। फिर क्या आता है? वस्त्र छोड़ते हैं, नागा साधु या दिगंबर जैन। अब चेतना उस अवस्था तक पहुंच गई जहां दिशा ही आपको अपना वस्त्र नजर आने लगती है, x/3 हो गया। अब भोजन, अब कॉन्शियसनेस उस लेवल पर पहुंचती है जहां पर उसको ऊर्जा लेने के लिए पदार्थ की जरूरत नहीं है, वो सीधे कॉस्मिक एंगल से एनर्जी ले सकती है। जैसे आपने सुना होगा, बहुत से ऐसे महात्मा होते हैं महीनों महीनों तक नहीं खाते हैं। वो एक स्टेज आती है जब आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि आप सीधे कॉस्मिक एनर्जी को ग्रहण करने की स्थिति में आ जाते हैं। आपको मटेरियल एनर्जी की जरूरत नहीं, तो x/2 हो गया। अब है श्वास एंड योर एग्जिस्टेंस।
साधना के गोमटेश परम पूज्य अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज ने अपने संतृप्त जीवन में लगभग 1,30,000 किलोमीटर की अहिंसा संस्कार पदयात्रा संपन्न की, जो पृथ्वी की 3 बार पैदल प्रदक्षिणा देने के बराबर है। इस पदयात्रा के माध्यम से गुरुदेव ने समाज के उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, गौ सेवा और जन जागरण जैसे अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने समाज में घटती नैतिकता, कमजोर होते जीवन मूल्यों और आपसी वैमनस्य के बीच अहिंसा और संस्कारों का दीप पुनः प्रज्वलित किया। उनके तप, उपवास और निरंतर सेवा भावना के लिए उन्हें गुजरात की स्वर्णिम विश्वविद्यालय तथा वियतनाम विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। साथ ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उन्हें भारत गौरव अवार्ड प्रदान कर भारतीय संस्कृति और मानवता के उत्थान में उनके अप्रतिम योगदान को वैश्विक स्तर पर सम्मानित किया। गुरुदेव का जीवन संदेश देता है, सच्ची साधना वही है जो स्वयं के कल्याण से आगे समाज के हित में प्रवाहित हो। साधना के गोमटेश तप सिद्धेश्वर साधना महोदधि आतापन योगी अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी यतिराज का तप ऐसा है कि उसके सामने गिनीज बुक, लिम्का बुक, एशिया बुक जैसे लौकिक सम्मान भी सूर्य के सामने दीपक की लौ जैसे प्रतीत होते हैं। लौकिक सुख, वैभव और धन का मूल्य तो समय से बंधा है, परंतु तप का तेज युगों युगों तक प्रकाश फैलाता है।